अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। नाइस अ वेरी ब्यूटीफुल डे हियर इन बर्मिंघम। तो मैंने सोचा चलें आज वैसे भी चौथा टेस्ट मैच, चौथा T20 पाकिस्तान तो हार ही गया, तो मैंने कहा कुछ ऐसी बातें जो तल्ख किस्म की हकीकतें होती हैं जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब बेसिकली इरफान पठान इंडियन क्रिकेटर हैं जो जब उन्होंने अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया तो उन्होंने डांस किया था, तो हम लोगों ने बहुत शोर डाला था। बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि ये गलत है। आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग यार बायला तो वो गलत नहीं है, लेकिन कानून क्या, उसको कोई जुर्म थोड़ा ही है। वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, अफगानिस्तान के साथ उनके क्रिकेटर के साथ उनकी दोस्तियां होंगी तो उन्होंने सेलिब्रेट किया। यस, मोरली आप जब एक पैनल का हिस्सा है, कमेंट्री पैनल का, तो यू हैव टू बी न्यूट्रल, तो आपको नहीं करना चाहिए। बट मुझे इसमें कोई गलत लगा नहीं है सच के बंदा कहे कि यार बहुत बड़ा उन्होंने जुर्म कर दिया या कोई कानून तोड़ दिया। कुछ भी नहीं किया उन्होंने यार, डांस किया राशिद खान के साथ जाके, तो नबी के साथ जाके, तो इट्स फाइन। आई मीन इंस्टेड कि हम लोग ये सोचें कि हम लोग हारे क्यों हैं, अपनी हार का बदला लेने के लिए हम इरफान पठान को गालियां दे रहे हैं, हम इरफान पठान के ऊपर वीलॉग्स कर रहे हैं, हम इरफान पठान को कह रहे हैं। और भाई अपने आप को बेहतर करो यार, लोगों को छोड़ दो, आप दुनिया को छोड़ दो। दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, इट डज नॉट मैटर। आपकी टीम ही इस काबिल नहीं है कि वो जीते। ऑस्ट्रेलिया में जाके वो हारी है, न्यूजीलैंड में 4 के 4 मैच हारी है और कॉम्प्रिहेंसिवली हारी है। लाइक होता है कि आपने कोई फाइट दिखाई हो, नहीं नहीं नहीं। एक बाबर आजम 3 मैचेस में अच्छा खेला, चौथे में बाबर वाज प्लेइंग रियली वेल एक्चुअली, अनलकीली बाबर आउट हो गया। रिजवान प्लेड रियली वेली वेल चौथे मैच में, पहले 3 में नहीं। फिर फखर प्लेड रियली वेल 2 मैचों में, फिर तीसरे में नहीं। कंसिस्टेंसी लानी है ना आपको। देखें कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कैसे जीतेंगे, और आप 1-2 प्लेयर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर सकते ना। आप क्या कहेंगे बाबर आपको हर मैच जितवाए, रिजवान आपको हर मैच जितवाए, फखर क्या हर मैच में आके छक्के मारेगा आपके लिए? ऐसे तो नहीं होता। और आपकी बॉलिंग लाइनअप में क्या है भाई, बॉलिंग लाइनअप में आपको हार्ड लेंथ पे बॉल करना आता ही नहीं है। क्यों कि आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, लॉन्गर वर्जन क्रिकेट नहीं खेलते, आप खेलते ही T20 हो, जहाँ पे लीग्स में ये होता है कि अगर हारिस रऊफ 150, 148, 150 के पास बॉल करेगा तो प्रोडोमिनेटली ना जो लीग्स के ज़्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं ना वो स्ट्रगल करेंगे, तो हारिस रऊफ की वाह हो जानी है। ऐसे ही जो है ना आप के बैट्समैन जाके तो लीग में जो अच्छे बॉलर्स होंगे उनको शायद ना मार सके, मगर एवरेज बॉलर्स को मारेंगे और इनकी वाह हो जाएगी। तो उसके बेसिस के ऊपर तो आप नेशनल टीम में नहीं सिलेक्ट कर सकते ना। देखिए इंडिया में जो क्रिकेटर्स इंडिया में आ रहे हैं उनके अगर आप बैकग्राउंड जाके देखें तो क्या, मैं तो बैकग्राउंड अब देखता हूँ ना, अब जो बैकग्राउंड जब आप देखते हैं तो कोई रणजी ट्रॉफी में किसने कितने रन किए हैं, किसने रणजी ट्रॉफी में क्या किया हुआ है, वो 4-4, 5-5 दिन की क्रिकेट खेलते हैं और पॉलिश करते हैं अपने आप को, फिर आते हैं वो नेशनल टीम में। हमारे यहाँ तो जी ना T20 की सिलेक्शन के ऊपर आप टेस्ट मैच भी खेल जाते हैं और PSL की 2-4 मैचों में परफॉर्मेंस देना तो आप वनडे भी खेल जाते हैं। मगर सबसे वर्स्ट पता है क्या है, सबसे वर्स्ट ये है कि आप जो अच्छे प्लेयर्स को साथ रख के आप उनको चांस नहीं देते बाद में, और उनको 3-4 टूर करवा के बाहर कर देते हैं, जैसे आपने हारिस को किया हुआ है। फिर आप शाहजादा फरहान को लेके आ गए, ओपनर को, उसको आपने 5वें नंबर पे भेज दिया है। यार ऐसे किस दुनिया में ये काम होता है यार कि आपके ओपनर तो स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, नए बॉल से खेलने वाला बैट्समैन स्पेशलिस्ट होता है, वो नए बॉल से खेलेगा, नए बॉल से अच्छा खेलता है, उसे पता होता है नए बॉल से, क्योंकि उसने सारी उम्र क्रिकेट नए बॉल से खेली है। आपने उसको पुराने बॉल के ऊपर लेके आ गए, अब जाहिर सी बात है नए बॉल पे उसने जो हुक या पुल मारना था वो पुराने बॉल से उस तरह नहीं लगेगा, क्योंकि पुराना बॉल डिफरेंट उसकी एक साइंटिफिक क्या कहते हैं थीम होती है उसको खेलने के लिए। तो आप कि ना आपके प्लेयर्स को खेलने का पता है, ना आपके सिलेक्टर्स को पता है खेलने का। सच मैं ये नहीं कह रहा कि नूरा प्लेयर्स हैं जी, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज नहीं है ना जी, अडॉप्ट नहीं करते सिचुएशंस को, अडॉप्ट नहीं करते कंडीशंस को, और जाके फजूल में ना। और देखें अगर आपने 158 करके मैच जीतना है तो भाईजान ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आजकल कौन सी टीम है जो 158 के ऊपर आपको जीतने देगी? ये तो शुक्र करें आज शाहीन शाह अफरीदी की ने पहले 3 आउट कर दिए अपने शुरू में ही, और आपने 3 आउट करने के बावजूद आपसे कोई एक आउट नहीं हुआ चौथा। मतलब आप देखें कि आपने 3 आउट किए, कितना प्रेशर होगा न्यूजीलैंड के कमिंग बैट्समैन के ऊपर, मगर उन्होंने क्या किया? दे प्लेड नॉर्मल क्रिकेट। एक तो उन्होंने क्रिकेट अच्छी खेली, दूसरा आपके बॉलर ने उनको बॉलें तो दी होंगी मारने के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है आपके एक्स्ट्रास पे। यार आपने फिर आज 4 वाइड बॉल कर दिए,
मतलब कदरे बेहतर है पिछले कुछ मैचों से, किसी में 6 किए, किसी में 8 किए, किसी में 7 किए और आज 4 किए, मगर 4 वाइड बॉल आपने फिर कर दिए यार। मतलब आप 9 बॉल पहले गेम हार चुके हैं और आपने 4 वाइड बॉल किए हैं। और आप सोच लें इन 4 वाइड बॉल के ऊपर अगर आपने 10, 12, 15 रन दिया हुआ है तो गेम तो क्लोज भी हो सकती थी, मगर है कि 158 पे कितनी क्लोज हो सकती थी यार। कुछ सोचें, आपके सिलेक्टर्स को भी कुछ सोचना चाहिए यार। आई मीन किसी ने अगर कभी कोई कोच नहीं बना तो उसको कोच बना देते हैं, अगर कभी किसी के पास कोई किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहा तो उसको डायरेक्टर क्रिकेट बना देते हैं, कभी कोई मैनेजर नहीं रहा कहीं भी उसको मैनेजमेंट दे देते हैं। और भैया ये चीज़ें होती हैं, एक्सपीरियंस जिसको हो उसको होती हैं, नूरे को नहीं होती। मैट्रिक पास, FA पास लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता भाई कि ये बहुत ज़्यादा इसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, आपका फ्रेमवर्क बहुत लंबा बड़ा होता है इसके अंदर। यू हैव टू डिग रियली डीप इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट रिजल्ट्स। आप उनको क्रिकेटर्स को क्रिकेट के हवाले से चीज़ें बताएं, क्रिकेट के हवाले से चीज़ें दें, ऐसी चीज़ें मत दें। ये पढ़े लिखों का काम है भाई। साइंटिफिक होगी या क्रिकेट तो उसको साइंस को समझें, बैटिंग भी एक साइंस है, बॉलिंग भी साइंस है, उसको समझें। समझे कौन? यहाँ समझे तो वही ना, समझने की एबिलिटी हो तो समझे ना भाई। अल्लाह ही आप लोगों का वारिस है रहा, अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायतें दे, अल्लाह पाक आप लोगों को अक्ल दे कि आप लोग कुछ बेहतर करें चीज़ों को यार। ऐसे तो नहीं चलती चीज़ें जैसे आप लोग चला रहे। कब तक चलाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मतलब मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे तो भाई आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी ना, फिर आपकी क्रिकेट का दी एंड हो जाना है। और हॉकी की तरह खुदा ना खास्ता ये स्क्वाश की तरह, या फिर आप एसोसिएट क्रिकेट खेल रहे होंगे वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की तरह, तो ये तो बड़ी बुरी बात है यार। कि आप अच्छी खासी टीम चल रही थी बाबर आजम के साथ, अच्छे खासे बॉयज़ की परफॉर्मेंस थी। नजम सेठी साहब और जक्का अशरफ साहब ने जो है ना आके सारा सत्यानाश कर दिया इस टीम का। पॉलिटिक्स लेके आ गए इसके अंदर भी, और लॉबिंग करवा के। और वो एक हमारे जियो के शुएब जट भाई हैं हमारे, वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भाई। आपने जितनी बातें बाबर आजम के खिलाफ की हैं ना, खुदा की कसम अल्लाह आपको पूछेगा। मरने के बाद जान तो अल्लाह को हम सब ने देनी है ना, और अल्लाह को जवाब भी हमने देना है इन बातों का। आप पार्ट रहे हैं उस लॉबी का, और आपको पता है कौन कौन पार्ट रहा है इस लॉबी का। आई मीन यार इंसान अपनी ज़ात की खातर, चंद पैसों की खातर या अपनी अच्छी नौकरी की खातर जो है ना, बहुत ऐसी ऐसी बातें करता है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो एक्सपोज हो जाती हैं। और अल्लाह ताला चीज़ों को एक्सपोज करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।